आज हम बात करने वाले हैं डेथ रेस 3 के बारे में। ये फिल्म डेथ रेस सीरीज की थर्ड फिल्म है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी 2 फिल्म्स नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 2 वीडियो जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी तक हमने देखा कि लूकस अपनी आखिरी रेस जीतने ही वाला होता है कि उस पर मिसाइल दाग दिया जाता है, जिससे लूकस का पूरा जिस्म जल जाता है। लेकिन होस्ट फिर भी लूकस को मजबूर करती है कि वो रेस करे। होस्ट लूकस को मास्क देती है और उसे फ्रैंकनस्टाइन बना देती है। लेकिन जैसे ही लूकस रेस के लिए ट्रैक पर आता है, वो अपनी गाड़ी का रुख होस्ट की तरफ मोड़ता है और उसे मार डालता है और वो ये रेस भी जीत जाता है। अब लूकस 4 रेसेस जीत चुका है और रूल्स के मुताबिक अगर वो एक और रेस जीतता है तो उसे रिहा करना पड़ेगा। डेथ रेस 3 में दिखाया गया है कि ये शो दिन ब दिन फेमस होता जा रहा है और फ्रैंकनस्टाइन की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। मूवी में एक अरबपति नाइल दिखाया गया है जो डेथ रेस की पॉपुलैरिटी देखकर इस जेल को खरीदना चाहता है और डेथ रेस को और भी बड़ा बनाना चाहता है। इसलिए वो मिस्टर विलेंड को ये जेल बेचने पर मजबूर करता है। क्योंकि नाइल के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए वो ये जेल खरीदने में कामयाब हो जाता है। ये जेल बेचने के बाद विलेंड नाइल को बताता है कि तुम्हें जल्द ही फ्रैंकनस्टाइन को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 रेसेस जीत चुका है। ये उसकी आखिरी रेस होगी। ये रेस जीतने के बाद रूल्स के मुताबिक उसे आजाद करना पड़ेगा और अगर फ्रैंकनस्टाइन आजाद हो गया तो इस गेम की TRP डाउन हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस पर नाइल्स कहता है कि वो फ्रैंकनस्टाइन को कभी भी रिहा नहीं करेगा। तब विलेंड उसे कहता है कि अगर तुमने उसे रिहा नहीं किया तो फैंस का दिल टूट जाएगा। और वैसे भी सबको गेम के रूल्स पता हैं कि 5 गेम्स के बाद कैदी को रिहा करना पड़ता है। इस पर नाइल्स कहता है कि मुझे पता है कि इस गेम को और बड़ा कैसे बनाना है। अब तक लोगों ने इस गेम को छोटे से जेल में देखा है। मैं सारे कैदियों को लेकर अफ्रीका जाऊंगा और अफ्रीका की सड़कों पे उनसे रेस करवाऊंगा। उसके बाद विलेंड यहाँ से चला जाता है। वो जाकर लूकस से मिलता है और उससे कहता है कि अब वो जेल का मालिक नहीं रहा और मुझे डर है कि नाइल्स तुम्हें ये गेम जीतने के बाद नहीं रिहा करेगा। जिस पर लूकस उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कैद करके रखना इतना आसान नहीं है। इस बात पर विलेंड स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है कि नाइल्स लूकस से मिलता है। पूरी दुनिया तुम्हारी फैन बन चुकी है और पूरी दुनिया फ्रैंकनस्टाइन को देखना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमेशा ही फ्रैंकनस्टाइन को देखें। तब लूकस कहता है कि मैं एक गेम जीतूंगा और उसके बाद यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। जिस पर नाइल्स उस पर हंसता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी आजाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और अगर तुम ये गेम हारते रहे तो तुम जिंदा रहोगे। उसके बाद नाइल्स सब कैदियों को लेकर अफ्रीका पहुंच जाता है। जैसे ही फ्रैंकनस्टाइन की टीम अफ्रीका की जेल में पहुंचती है, वहाँ के कैदी उन पर हमला कर देते हैं और लड़ाई के दौरान लूकस का मास्क उतर जाता है। कैटरीना और उसकी टीम देख लेती है कि फ्रैंकनस्टाइन और कोई नहीं लूकस ही है। ये सब देखकर लूकस की टीम उससे नाराज हो जाती है। वो लूकस से कहते हैं कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम ही फ्रैंकनस्टाइन हो। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी से कोई डील की है। इस पर वो कहता है कि उसने किसी से कोई डील नहीं की। वो सब लूकस से नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन लूकस गोल्डबर्ग के पास जाता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि बिना तुम्हारी मदद के मैं ये रेस नहीं जीत सकता। फिर गोल्डबर्ग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अब तुम मुझसे कोई भी झूठ ना बोलना। जिस पर लूकस मान जाता है। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है कि जेल में मौजूद कैदी लड़कियों के दरमियान डेथ मैच होता है। ये डेथ मैच नेविगेटर्स के चुनाव के लिए होता है। अभी यहाँ 16 नेविगेटर्स मौजूद हैं, लेकिन इनको सिर्फ 10 नेविगेटर्स चाहिए। इसी दौरान ही डेथ मैच शुरू हो जाता है। कैटरीना भी इस डेथ मैच में होती है और वो बहुत सारी लड़कियों को मार डालती है। जल्द ही 6 लड़कियां मारी जाती हैं और जो बच जाती हैं वो नेविगेटर्स के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं। मैच शुरू होने से पहले सारी नेविगेटर्स और रेसर्स को ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाता है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करें। शो शुरू होने से पहले हम शो की नई होस्ट को देखते हैं, जिसका नाम है सटाना। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है कि रेस स्टार्ट होने वाली है। सब नेविगेटर्स रेसर्स के साथ जाकर बैठ जाती हैं। लूकस अपनी नेविगेटर कैटरीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी नाराज होती है। तभी रेस का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अभी काउंटडाउन खत्म नहीं होता, एक रेसर यहाँ से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी सटाना और नाइल्स इस गाड़ी को देख लेती हैं। वो इस गाड़ी पर ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से मिसाइल फायर करते हैं और गाड़ी तबाह हो जाती है और अब 10 में से सिर्फ 9 रेसर्स बचते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, ये ड्राइवर्स बहुत जल्द एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ इनको वेपन्स मिलने वाले हैं। यहाँ बहुत कम रेसर्स को वेपन्स मिलते हैं। इन रेसर्स को वेपन्स मिल जाते हैं, वो दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। जल्द ही रेस के दौरान एक रेसर की गाड़ी उलट जाती है और तबाह हो जाती है। तबाह होने से पहले गाड़ी से रेसर निकलता है और आबादी में भाग जाता है, पर नाइल्स और सटाना इसको देख लेते हैं। फिर से वो ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से इस पर मिसाइल दागते हैं और इस रेसर के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब रेस में सिर्फ 8 रेसर्स बच गए हैं। तभी गोल्डबर्ग लूकस को बताता है कि यहाँ पे सिर्फ 14 के ही एक पुराना रेसर है, बाकी सारे रेसर्स न्यू हैं
और सभी खतरनाक हैं। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है स्टेज 1 पर रेजर नाम का ड्राइवर जीत जाता है और लूकस ये स्टेज जीतते जीतते रह जाता है। ऐसे स्टेज 1 खत्म होता है, तमाम ड्राइवर्स जेल में वापस आ जाते हैं। तभी एक ड्राइवर गोल्डबर्ग पे हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद कैटरीना और उसकी टीम गोल्डबर्ग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ गोल्डबर्ग की मुलाकात एक नर्स से होती है, जहाँ ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन स्टेज 2 का आगाज होने से पहले लूकस अपनी टीम को बताता है कि अगर मैं तुम लोगों को सच्चाई बता देता तो तुम लोग मारे जाते, इसलिए ये सच्चाई छुपाकर मैं तुम लोगों को बचा रहा था। ये सारी बातें सुनकर कैटरीना भी लूकस को माफ कर देती है और इन दोनों के बीच दोबारा से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद स्टेज 2 का आगाज हो जाता है। ड्राइवर्स के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस रेस में एक लेडी ड्राइवर भी होती है। एक पागल ड्राइवर इस लेडी ड्राइवर की गाड़ी उलट देता है। वो लेडी ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ जाती है। वो पागल ड्राइवर इस लड़की को टक्कर मारने ही वाला होता है। तभी वो भागकर अपनी उल्टी हुई गाड़ी के पास जाती है और उसे मिसाइल फायर करके इस पागल ड्राइवर को मार डालती है। तभी दूसरा ड्राइवर इस लेडी ड्राइवर को मार देता है। गेम के शुरुआत में ही 2 रेसर मारे जाते हैं। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है कि स्टेज 2 के दौरान वो एक गांव से गुजरते हैं, जहां पर इस डेथ रेस को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट हो रही होती है। ऐसे ही गाड़ियां इस गांव से गुजरती हैं। सारे लोग इन ड्राइवर्स पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ पागल ड्राइवर्स उन पर ही गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जैसे ही उनकी गाड़ी पलटती है, वो भीड़ इन ड्राइवर्स को मारने लगती है। तभी हम लूकस को देखते हैं। वो प्लानिंग के मुताबिक अपने सारे काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने आज के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की होती है। प्लानिंग के तहत वो एक आतंकवादियों के बसेरे में घुस जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। और ये सारे आतंकवादी पागल हैं, इसलिए वो सब भी अपनी गाड़ियों में घुस जाते हैं और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और अब लूकस की परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि लूकस के पीछे बहुत से लोग लगे होते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। और अब ये आतंकवादी दूसरे ड्राइवर्स के पीछे भी लग जाते हैं और उन पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और अब लूकस बाकी ड्राइवर्स का ध्यान भटकाने में कामयाब हो चुका है और अब चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। ये सब देखते हुए नाइल्स अपने ड्राइवर्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजता है, जो इन आतंकवादियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। रेस के दौरान सारी गाड़ियां फिनिश लाइन के करीब पहुंचने ही वाली होती हैं, तभी कोई गोल्डबर्ग और लिस्ट के पास बॉम्ब फेंक देता है। इस ब्लास्ट के दौरान लिस्ट तो बच जाता है, लेकिन गोल्डबर्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर लूकस अपनी गाड़ी को फिनिश लाइन तक नहीं लेके जाता और वो भागता हुआ गाड़ी से निकलता है और गोल्डबर्ग के पास पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि गोल्डबर्ग मर चुका है। इसके साथ ही स्टेज 2 खत्म हो जाती है। उसके बाद नाइल्स जेल में लूकस से मिलने जाता है। वो लूकस को धमकी देता है कि कल आखिरी दिन है, अगर तुम कल की रेस जीते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद हम सटाना को देखते हैं। सटाना को पता चलता है कि नाइल्स ने उसे रिप्लेस कर दिया है और उसने इस कंपनी से इसके शेयर्स भी खत्म कर दिए हैं, जिस पर सटाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद जल्द ही स्टेज 3 का आगाज होता है। स्टार्ट से ही ये गेम खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आज आखिरी स्टेज है, इसलिए सभी जीतना चाहते हैं। जल्द ही एक ड्राइवर लड़ाई के दौरान जलकर मर जाता है। उसके बाद हम रेस में देखते हैं कि लूकस रेस में सबसे आगे है। ये देखकर नाइल्स डर जाता है कि कहीं लूकस आज की गेम जीत ना जाए। तभी वो अपने आदमियों को कहता है कि फ्रैंकनस्टाइन को ट्रैक करो और इस पर एक मिसाइल छोड़ दो। ये सारी चीजें देखने के बाद सटाना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाहर जाकर एक कॉल करती है। वो एक आदमी को फोन पर कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि लूकस की पीछे टीम उसे बता देती है कि उस पर एक मिसाइल छोड़ा जा चुका है। वो 14K से कनेक्ट होता है। उसे कहता है कि वो अपनी गाड़ी आगे लेकर आए। जैसे ही मिसाइल लूकस की गाड़ी की तरफ आता है, 14K अपनी गाड़ी आगे करता है, जिससे मिसाइल डिस्ट्रैक्ट होता है और पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और लूकस मिसाइल से बच जाता है। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है कि लूकस की गाड़ी सबसे आगे है। लूकस अपनी गाड़ी स्लो करता है और 14K को आगे आने देता है। ये मैच 14K जीत जाता है और लूकस अपनी गाड़ी को लेकर जेल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर नाइल्स ये गेम बैठकर देख रहा होता है। वो जल्दी अपनी गाड़ी को नाइल्स के ऊपर चढ़ा देता है और उसके बाद जेल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया कि सटाना मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रही होती है। टाना सबको बताती है कि नाइल्स मारा जा चुका है और इसके साथ ही कैटरीना भी मर चुकी है, लेकिन फ्रैंकनस्टाइन अभी भी जिंदा है और बहुत शदीद जख्मी हालत में है। उसके बाद एक जले हुए आदमी को दिखाया गया है, जिसका पूरा जिस्म जल चुका है और उसे पहचानना मुश्किल है। इसीलिए अब लोगों के लिए ये पहचानना मुश्किल है कि ये आदमी कौन है, लेकिन डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये फ्रैंकनस्टाइन ही है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग डिवाइस फ्रैंकनस्टाइन से मैच करता है। उसके बाद हम एक नई कंपनी को देखते हैं जो इस डेथ रेस को फिर से नए तरीके से शुरू करना चाहती है और डेथ रेस को दोबारा से शुरू करने के लिए एक शख्स की जरूरत है और वो है फ्रैंकनस्टाइन। तभी ये लोग फ्रैंकनस्टाइन के पास पहुंचते हैं
तभी पता चलता है कि ये फ्रैंकनस्टाइन नहीं बल्कि नाइल्स है, जबकि नाइल्स भी चिल्ला कर बोल रहा होता है कि वो नाइल्स है, वो फ्रैंकनस्टाइन नहीं है। लेकिन नाइल्स की बात कोई नहीं सुनता। वो लोग समझते हैं कि फ्रैंकनस्टाइन कहानियां बना रहा है। उसके बाद मूवी के सीन में कैटरीना को दिखाया गया है लूकस के साथ, और इन दोनों के साथ साथ यहाँ पे गोल्डबर्ग भी होता है, और गोल्डबर्ग अभी भी जिंदा है, और गोल्डबर्ग के साथ वो नर्स भी होती है। तभी लूकस फोन पे देखता है कि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं। तभी लूकस को विलेन की कॉल आती है। वो लूकस से कहता है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है और तुमने हमारी प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया है, इसलिए ये सारे पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। उसके बाद हमें इनकी प्लानिंग देखने को मिलती है। विलन जब आखिरी बार लूकस से मिला था तभी इन लोगों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी कि कैसे उन्होंने नाइल्स को सबक सिखाना है और उसे मौत से बदतर जिंदगी देनी है। इसलिए जैसे ही लूकस अफ्रीका पहुंचा उसने गोल्डबर्ग के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसलिए गोल्डबर्ग ने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया और फिर आखिर में सटाना भी इनसे मिल गई। इसलिए रेस के एंड में लूकस और कैटरीना अपनी गाड़ी को लेकर जेल में घुस गए और अपनी गाड़ी को नाइल्स के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले वो अपनी गाड़ी से इजेक्ट हो चुके थे और उसके बाद वो यहाँ से भाग गए, जबकि नर्स ने इनको मुर्दा करार दे दिया था और फ्रैंकनस्टाइन की ट्रैकिंग डिवाइस को लगा दिया नाइल्स की गर्दन पर, ताकि सबको लगे नाइल्स ही फ्रैंकनस्टाइन है। उसके बाद जैसे ही कैटरीना और लूकस जैसे ही मुर्दा साबित हो गए, वो जेल से भागने लगे और भागते हुए उन्होंने लिस्ट को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन लिस्ट ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। लिस्ट इनसे कहने लगा, जेल के बाहर मेरे लिए कुछ नहीं रखा और वैसे भी जेल में मैं अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव पाता हूँ, इसलिए लिस्ट जेल के अंदर रह गया और बाकी सारे जेल से बाहर आ गए। इस तरह इन्होंने ये प्लानिंग करके नाइल्स को सारी जिंदगी के लिए जेल में कैद करवा दिया और विलन यही चाहता था, क्योंकि विलन से ही नाइल्स ने जबरदस्ती उसका जेल छीना था, इसलिए विलन नाइल्स को सबक सिखाना चाहता था। उसके बाद मूवी में हम नाइल्स को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब वो जान चुका है कि वो इस जेल से नहीं निकल सकता, इसलिए नाइल्स फ्रैंकनस्टाइन का मास्क पहनकर फ्रैंकनस्टाइन बन जाता है और वो कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो है बदला। इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। लेकिन डेथ रेस की कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। हम बहुत जल्द ही डेथ रेस 4 की कहानी लेकर आएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।